हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो हार्ट फास्ट बीट करता है, जब सोते हो तो स्लो हो जाता है। पर सवाल ये है कि हार्ट रेट को कंट्रोल कौन करता है? क्या हम कॉन्शियसली अपना हार्ट रेट कंट्रोल कर सकते हैं? आंसर है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे हार्ट रेट का रेगुलेशन, सिंपैथेटिक वर्सेस पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, रिसेप्टर्स इन्वॉल्व, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक की बात करते हैं। हार्ट का नेचुरल पेसमेकर होता है एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड। ये एसए नोड अपने आप इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करता है, जिसकी इंट्रिंसिक रेट होती है अप्रोक्सीमेटली 100 बीट्स पर मिनट। पर नॉर्मली हमारा रेस्टिंग हार्ट रेट होता है 60 टू 80 बीट्स पर मिनट। मतलब कोई तो फोर्स है जो हार्ट को स्लो कर रहा है, और वही है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो मेन पार्ट्स होते हैं। पहला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, फाइट और फ्लाइट। दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ये दोनों सिस्टम इनवॉलेंट्री होते हैं, मतलब बिना हमारे कंट्रोल के काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की। मेन नर्व इन्वॉल्व है वेगस नर्व यानी क्रेनियल नर्व 10। एक्शन है ऐसे नोड की फायरिंग स्लो करता है, एवी नोड कंडक्शन स्लो करता है। न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन, रिसेप्टर M2 मस्करिन रिसेप्टर्स। रिजल्ट है हार्ट रेट डिक्रीज होती है, रेस्ट हार्ट रेट मेंटेन्ड होती है। इसलिए रेस्टिंग स्टेट में हार्ट रेट कम होता है क्योंकि वेगल टोन ज्यादा होता है। एथलीट्स का रेस्टिंग हार्ट रेट कम होता है क्योंकि उनका वेगल टोन स्ट्रांग होता है। अब बात करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। ये सिस्टम एक्टिवेट होता है जब एक्सरसाइज, स्ट्रेस, फियर, पेन, फीवर होता है। नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं कार्डियक सिंपैथेटिक नर्व्स T1 से T5 तक। न्यूरोट्रांसमीटर है नॉर एडिनलिन। रिसेप्टर्स हैं B1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। इफेक्ट्स हैं ऐसे नोड फायरिंग इंक्रीज होती है, एवी नोड कंडक्शन इंक्रीज होता है, हार्ट रेट इंक्रीज होती है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज होता है। इसलिए स्ट्रेस या एक्सरसाइज में हार्ट फास्ट बीट करता है। अब सिंपैथेटिक सिस्टम के साथ साथ एड्रेनल मेडुला भी एड्रेनलिन रिलीज करता है। एड्रेनलिन ब्लड के थ्रू हार्ट तक जाता है और B1 रिसेप्टर पर एक्ट करता है। हार्ट और ज्यादा फास्ट और स्ट्रॉन्ग बीट करता है। अब बात करते हैं रिफ्लेक्स कंट्रोल ऑफ हार्ट रेट की। पहला बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स। ब्लड प्रेशर चेंज होने पर हार्ट रेट ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है। लोकेशन है इसकी कैरोटिड साइनस आयोटिक आर्च पर। बीपी इंक्रीज होता है तो हार्ट रेट डिक्रीज होती है, बीपी डिक्रीज होता है तो हार्ट रेट इंक्रीज होती है। ये रिफ्लेक्स सेकंड्स में काम करता है। दूसरा है कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्स। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच चेंजेस को सेंस करता है। इसकी लोकेशन है कैरोटिड बॉडीज और आयोटिक बॉडीज। लो O2 या हाई CO2 इंक्रीज करता है हार्ट रेट को। एएनएस के अलावा और भी फैक्टर्स हैं जो कि हार्ट रेट को अफेक्ट करता है। एज, जिसमें न्यूबॉर्न में हार्ट रेट ज्यादा होती है। टेम्परेचर, फीवर में हार्ट रेट ज्यादा होती है। हार्मोन्स, थायरोक्सिन में हार्ट रेट ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोलाइट जैसे पोटेशियम और कैल्शियम। इमोशन जैसे कि एंजाइटी और फियर। पर सबसे फास्ट कंट्रोल एएनएस ही करता है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो एएनएस इम्बैलेंस से हो सकती है टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, एरिथमियास, वेजोवेगल सिंकोप। ड्रग्स जो हार्ट रेट पर एक्ट करते हैं वो हैं बीटा ब्लॉकर्स जो हार्ट रेट को कम करता है, एट्रोपिन जो हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।